इसके आगे नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 51, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित में क्या होता है देखिए, वे विशेषण जो अनिश्चित परिमाण को प्रकट करते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता था, कोई चीज़ फिक्स होती थी, निश्चित परिमाण को प्रकट करते हैं, और अनिश्चित में अनिश्चित परिमाण को प्रकट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, दाल में नमक थोड़ा है। अब थोड़ा है, कितना थोड़ा है ये थोड़ी ना पता है हमको, तो नमक थोड़ा है, हमें कम मीठा खाना चाहिए। अब कम कितना खाएंगे, कम मीठा खाना चाहिए। इसमें निश्चित परिमाणवाचक नहीं है, इसलिए अनिश्चित बोलेंगे इसको। उसके पास बहुत पैसा है, कितना बहुत पैसा ये भी हमें नहीं पता। इसमें जरा सी मिर्ची डाल दो, जरा सी कितनी, ये इसमें फिक्स नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है संख्यावाचक सर्वनाम। अब संख्यावाचक सर्वनाम क्या होता है देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को क्या कहा जाता है, संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 5 बॉल हैं, वो क्या बता रहा है, मेरे पास 5 बॉल है, निश्चित है, वो निश्चित डिजिट बता रहा है कि मेरे पास 5 बॉल हैं। 3 लोग सड़क के बीच में खड़े, कितने लोग खड़े, 3 लोग खड़े। राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, ये निश्चित है, ये राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। अब संख्यावाचक विशेषण में भी 2 भेद होते हैं, जैसे परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 भेद होते हैं, उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण में भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित में क्या होता है देखिए, जो विशेषण किसी निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। मतलब कोई निश्चित क्वांटिटी को, फिक्स क्वांटिटी को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी ने मुझे 50 रुपये दिए, तो निश्चित है, 50 रुपये दिए कि पिताजी ने, तो ये क्या निश्चित है। मुझे 2 पेंसिल चाहिए, तो वो कह रहा है कि हमें 2 पेंसिल ही चाहिए। पार्क में 3 लड़के खेल रहे हैं, 3 लड़के हाईलाइट है, तो इसका मतलब ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। वह 4थी मंजिल पर रहता है, ये फिक्स है, इसलिए क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद नेक्स्ट है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या है, वे विशेषण जो अनिश्चित संख्या को प्रकट करते हैं। अनिश्चित संख्या मतलब जो फिक्स नहीं होती है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेले में बहुत से लोग आए, अब मेले में हमें पता थोड़ी कितने लोग हैं, बहुत से लोग हैं, ये निश्चित संख्या नहीं है। समय बहुत कम बचा है, अब कितना समय कम बचा ये भी निश्चित नहीं है। थोड़ा धैर्य से काम लो, वो कह रहा है थोड़ा सा धीरज से काम लो, धैर्य से काम लो। उसने सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी है, वो कितनी बता रही, कोई निश्चित क्वांटिटी नहीं है, निश्चित डिजिट नहीं है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसके बाद नीचे देखिए, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों में अंतर दिया हुआ है। संख्यावाचक में भी और परिमाणवाचक विशेषणों में भी क्या अंतर होता है देखिए, जिन सब वस्तुओं की गिनती की जा सकती है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब जिन वस्तुओं की गिनती की जाती है, जहाँ हम गिनती करते हैं तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जिन वस्तुओं को माप या तोला जाता है, मापा या तोला जाता है, उसे परिमाण, जैसे माप तोल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे जिन शब्दों की गिनती की जाए उसे संख्यावाचक विशेषण, और जिन शब्दों को मापा या तोला जाए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। यही दोनों में मुख्य अंतर है। इसका 4th पॉइंट देखिए, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है देखिए, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है, जो कि सर्वनाम शब्द होता है। जैसे सर्वनाम में क्या होता है, वह, तुम, मैं, उसका, तो इसकी संज्ञा शब्द, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करे, उसका संकेत किस पे जाए, संज्ञा की ओर, वह उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घोड़ा घास खा रहा है, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। इस बैग में गर्म कपड़े रखें, इस बैग में क्या रखा है, गर्म कपड़े रखे हुए हैं, तो ये क्या हो गए, सार्वनामिक विशेषण हो गए।